प्रेज द लॉर्ड। आप सबको स्वागत है हमारे ऑनलाइन सर्विस में। प्रियो, परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत है। निश्चित तौर से प्रिय, आपको मालूम है हम यूहन्ना का सुसमाचार अगर पढ़े, वहां सिमोन पतरस यीशु मसीह से ये कहता है, हम किसके यहाँ जाएं? जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। वो ये कह रहा था कि तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारा भरोसा है, तेरे पास ही सब कुछ है। आज हम आपसे कहना चाहते हैं प्रियो, उस यीशु के पास ही सब कुछ है प्रियो, और वहीं से हमें सहारा मिलता है, हमें भरोसा मिलता है। निश्चित तौर से प्रियो, अब तक वो हमें सहारा देता हुआ आया है, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वो हमें सहारा देते रहेगा, हर समय हर पल, क्योंकि वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। आइए प्रियो, वचन सुनने से पहले हम आज एक सादरी सॉन्ग गाएंगे। सब कोई झूमते हुए नाचते हुए अपने घरों में, अब जहीं से भी सुन रहे हैं, अब आराधना में आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर महान है, सही में प्रियो, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। मुके ना भुलाबे, मुके ना छोड़ाबे हे यीशु। तोर बिना मोए अकेला पाओ ना। मुके ना भुलाबे, मुके ना छोड़ाबे हे यीशु। तोर बिना मोए अकेला पाओ ना। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। प्रभु तू हमारा सहारा है, तू हमारा भरोसा है। ओह यस, तोर जगह प्रभु मुके सदा रहे के वचन सुन के दे। तोर जगह प्रभु मुके सदा रहे के वचन सुन के दे। मैं तोर गुण गाबो, मैं तोर गीत गाबो, मैं तोर गुण गाबो, मैं तोर गीत गाबो। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। मुके ना भुलाबे, मुके ना छोड़ाबे हे यीशु। तोर बिना मोए अकेला पाओ ना। मुके ना भुलाबे, मुके ना छोड़ाबे हे यीशु। तोर बिना मोए अकेला पाओ ना। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। सही में प्रभु, तू हमारा केवल सहारा है, तू हमारा भरोसा है। जितने मेरे प्रिय लोग देख रहे हैं प्रभु, वो भले ही सोचते रहेंगे हमारा सहारा कोई नहीं है, लेकिन तू ही है प्रभु। तोए मुके प्रभु अपन डहर में लेके चलाओ। तोए मुके प्रभु
अपन डहर में लेके चलाओ, तोर संगे जाबो तो के नहीं छोड़बो, तोर संगे जाबो तो के नहीं छोड़बो। ई दुनिया में तोहे मोर अकेला सहारा है यीशु, ई दुनिया में तोहे मोर अकेला सहारा है यीशु। मोके ना भुलाबे, मोके ना छोड़ाबे हे यीशु, तोर बिना मोए अकेला पाओ ना। मोके ना भुलाबे, मोके ना छोड़ाबे हे यीशु, तोर बिना मोए अकेला पाओ ना। ई दुनिया में तोहे मोर अकेला सहारा है यीशु, ई दुनिया में तोहे मोर अकेला सहारा है यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, निश्चित तौर से तू हमारा सहारा है, तू हमारा भरोसा है। खुदा हम डरेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे प्रभु, लेकिन हम आगे और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि तू हमारा सहारा और भरोसा है प्रभु। इस घड़ी समय तेरे दास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदा। आपने उन्हें अभिषेक किया है खुदान परमेश्वर, उनके मुख से जो वचन निकल रहा है प्रभु, प्रत्येक जन के जीवन में एक ड्रास्टिक चेंज, एक बदलाहट और एक उन्नति सफलता को ला रहा है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, पूरा समय आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आप सबको भी धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया कि आज की संध्या के समय में पुनः हम लोग परमेश्वर के वचन के अध्ययन करें और ढेर सारी बातों को सीखें, समझें, जानें। हम विश्वास करते हैं कि निश्चय परमेश्वर आप सबों को आशीष कर रहा है और आप सबों के सपोर्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिसके कारण से हम इस प्रोग्राम सबको टेलीकास्ट करने पाते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आइए आज के विषय में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थ्य सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, तेरी जय जयकार लॉर्ड, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। इस समय पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ताकि आपके वचन के रहस्यमय बातों को हम समझने पाए, जानने पाए और हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ को और एनर्जाइज करने पाए प्रभु जी। प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हमारे मुख से होकर बोलिए प्रभु जी, सही प्रकाशन को आप हमारे बीच में लेकर आइए। दुआ प्रार्थना तेरे चरणों में रखते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए आदाय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन 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 आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। सो हम लोग एक सीरीज में जा रहे हैं और वो सीरीज है पावर ऑफ द गॉस्पेल, यानी सुसमाचार का सामर्थ्य। आज पार्ट 3 में है हम लोग और जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूं वो है मिनिस्ट्रेशन ऑफ राइचियसनेस, यानी धार्मिकता का सेवकाई। मिनिस्ट्रेशन मतलब सर्विस, सेवकाई धन। आप लोग सुना होंगे GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कोई भी चीज सामग्री खरीदते हैं उसका तो टैक्स लगता है, लेकिन सरकार ने इस समय में एक सर्विस टैक्स भी लगाया है। रेस्टोरेंट में सर्विस दिया जाता है उसका टैक्स है, टेलीफोन सर्विस दिया जाता है उसमें टैक्स है। हर चीज सर्विस हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे बस ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है, ट्रेन ओके ये सर्विस है, ट्रेन ट्रांसपोर्ट ओके सर्विस है। सो सब चीज में टैक्सेस है, सर्विस दिया जाता है। सो हम आज उस बात को देखने जा रहे हैं कि सुसमाचार जो बांटा जाता है, दिया जाता है, प्रचार किया जाता है, ये जो एक सर्विस है ओके, इसको हम लोग धार्मिकता का सर्विस बोलते हैं। मैं वचन बताऊंगा आपको, धार्मिकता का सर्विस, यानी ये सर्विस में हम परमेश्वर का धार्मिकता के विषय में बताते हैं और परमेश्वर आपको हमको कैसे धर्मी ठहराता है इसके विषय में बताते हैं। तो सुसमाचार बेसिकली क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करता है विश्वास से और विश्वास के लिए। हालेलुया। इसको ऐसे समझने की कोशिश की, विश्वास से और विश्वास के लिए समझने की कोशिश की। मैं वो वचन को पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, रोमियो का पुस्तक उसका 1 उसका 16 से 17, जो हम लोग पिछले एपिसोड्स में भी हम लोग पढ़े हैं और देखे हैं। वहां ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है।
क्योंकि उसमें, किसमें? सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। हालेलुया। लास्ट भाग को मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा। जब सुसमाचार प्रचार करते हैं, ओके, तो उसमें धार्मिकता रहती है। परमेश्वर का राइचियसनेस एक पावर है जो हमको, हमारे अंदर में जब आ जाती है, तब क्या करते हैं हम लोग, जो हमेशा गलत सलत करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, हमको क्या होता है ना, वो पाप करने का टेंडेंसी से बाहर निकालता है। एक ऐसा पावर है जो हमको पाप से छुटकारा देता है, और परमेश्वर जो सही है, सही मार्ग है परमेश्वर का, उसमें हमको चलने के लिए ताकत देता है। सो ये पावर आता है। तो धार्मिकता का पावर ये है। ये धार्मिकता का पावर भी कैसे रिवील होता है? सुसमाचार में तो है, लेकिन जैसे आप एक चम्मच को आप समझ लीजिए एक जैम बॉटल में, जैम बॉटल में आप देख रहे हैं जैम है, ओके, चम्मच को आप लिया, उसमें जैम है, लेकिन चम्मच से आपने स्कूप किया, उसको निकाला, ओके। तो उसी तरह से समझ लीजिए सुसमाचार वो जैम बॉटल है, ओके, और उसके अंदर में जो जैम है वो धार्मिकता है। विश्वास का चम्मच लगाते हैं और क्या करते हैं, आप स्कूप करके निकालते हैं उससे। फिर से समझा रहा हूं, जैम का बॉटल लिए, उसमें जैम है, उसमें चम्मच हम लेते हैं और स्कूप करते हैं और उस जैम को निकालते हैं। तो बॉटल वो कंटेनर, जैसे गॉस्पेल वो कंटेनर जिसमें धार्मिकता है परमेश्वर, हालेलुया। और उस धार्मिकता, उस गॉस्पेल नामक बॉटल से हम लोग क्या करते हैं, विश्वास का चम्मच लगाते हैं, स्कूप आउट करते हैं, उसको चम्मच से निकालते हैं। जब तक चम्मच ना लगाए तो हम लोग उसको स्कूप नहीं कर सकते, निकालना नहीं निकालते, चम्मच से हम लोग निकालते हैं। उसी तरीके से क्या करते हैं, विश्वास का चम्मच लगा के हम लोग धार्मिकता को निकालते हैं, जो कि सुसमाचार के अंदर में। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पर लिखा हुआ है विश्वास से और विश्वास के लिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो धार्मिकता जो हम लोग सुसमाचार से हम लोग रिसीव करते हैं विश्वास से, ये हम लोगों को नेक्स्ट लेवल फेथ में लेके जाता है। कौन वाला फेथ? कौन सा नेक्स्ट लेवल फेथ? नीचे देखेंगे, जैसा लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो अब हम लोग भी धार्मिकता तो हम लोग रिसीव कर लिए, अब धर्मी हो गए, लेकिन जीवित रहने के लिए तेल चाहिए। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए तब चलेगा। गाड़ी आपके पास में है, लेकिन पेट्रोल नहीं डालेंगे चल नहीं सकता। उसी तरह से धार्मिकता हमारे पास में, हम लोग धर्मी हो गए। अब ये धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये धार्मिकता जो परमेश्वर का आया है, ये नेक्स्ट लेवल फेथ को रिवील करता है। ओके, सो सुसमाचार का आयाम ऐसे है कि हम लोग विश्वास से धार्मिकता को निकालते हैं, और वही धार्मिकता हमारे लिए विश्वास का नेक्स्ट लेवल को हमको देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि हम धर्मी जन जो है विश्वास से हम लोग जीवित रहें। इस प्रकार का स्ट्रक्चर सुसमाचार के द्वारा से। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो आप बेहतर समझने पा रहे होंगे। तो इसको हम लोग देख रहे हैं। तो आज जो टॉपिक है मिनिस्ट्रेशन ऑफ राइचियसनेस, यानी हम लोग जो सेवकाई देते हैं, सर्विस देते हैं, एक धार्मिकता का सर्विस देते हैं। जो भी सुसमाचार प्रचार कर रहा है वो धार्मिकता का सर्विस देता है। वो सर्विस में परमेश्वर का धार्मिकता रिवील होता है। प्रेज़ गॉड। अब तो इतना बात को जान गए। तो ये जो सुसमाचार है, व्हाट नेक्स्ट? इसमें और क्या है भाई? और कुछ जानने को बचा है, और बेहतर कुछ इसमें समझना है हम लोगों को। यस, और भी बातें समझना है। आज चलिए एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं, ताकि हम लोग उन बातों को जान के अपने हृदय में एक बहुत बड़ा आनंद को हम ले सके। अगर जो समझेगा तो एक बहुत बड़ा आनंद के साथ में जीने पाएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, एक असरदार जीवन जीने पाएगा। आमेन। आइए देखते हैं, एक वचन को पढ़ेंगे, फिर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरा कोरिन्थियों उसका 3 उसका 9 क्या लिखता है इसमें? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा, यहाँ पर वाचा लिख दिया है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसे लिखा हुआ है, फॉर इफ द मिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंडेमेशन मतलब दोषी, बी ग्लोरी, मच मोर डस द मिनिस्ट्रेशन ऑफ द राइचियसनेस एक्सीड इन ग्लोरी। कहने का मतलब बोल रहा है दोषी ठहराने वाला सर्विस, पुराना नियम में एक सर्विस दिया गया था, सेवकाई दिया गया था। ओके, वाचा के रूप में। पुराना नियम का वाचा है, नया नियम का वाचा। पुराना नियम का वाचा जो आया था
जो मूसा के द्वारा से आए थे, जो दोषी ठहराता था, ओके, वो तेजोमय था बोलता है, उसमें तेज था कहता है, हालेलुया, वो ग्लोरी था, उसमें ग्लोरियस था बोलता है। सो कह रहा है कि जब दोषी ठहराने वाला वाचा तेजोमय थी, तो सोचिए कि धर्मी ठहराने वाला सर्विस वाचा जो अभी हम लोग दे रहे हैं, सर्विस और भी तेजोमय क्यों ना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा क्यों कहा गया, क्या तेज के विषय में बोला है, कौन सा उदाहरण को उठाए, किस चीज को उठाकर पौलुस जो नया नियम का जो सुसमाचार है वो बहुत तेजोमय है कह रहा है। पुराना नियम का जो सर्विस था वो तो महिमा से भरा हुआ था, महिमा था उसमें, लेकिन जो धार्मिकता का जो सेवकाई है, सर्विस है, वो और भी तेजोमय क्यों नहीं होगी। कौन सा तेज के विषय में बात कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग पुराने नियम में चले जाते हैं और वहां पर हम लोग देखेंगे। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा को देने के लिए सीनाई पर्वत में बुलाया और मूसा चला गया परमेश्वर के पास में और बातें की, और परमेश्वर ने उसको 10 आज्ञा का पट्टी दिया। और जब मूसा 10 आज्ञा का पट्टी लेकर नीचे जब उतरता है तो देखता है कि काफी दिन हो गया था, तो देखता है कि मूसा तो नहीं उतर रहा है। तो इजरायली लोग हारून के पास में जाते हैं, बोलते हैं मूसा तो पहाड़ में गया और उतर नहीं रहा है, आप हमारे लिए एक ईश्वर बना दीजिए, हमारे लिए बछड़ा बना दीजिए सोने का, वही हमारा ईश्वर होगा। सोचिए कि कितना गिर गए। ओके, परमेश्वर अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करते हुए लेकर आ रहा है, लेकिन फिर भी उस परमेश्वर को नहीं पहचान कर वो लोग बछड़ा को ईश्वर बोलकर वो लोग उपासना करने लगे। ऐसे टाइम में 10 आज्ञा का पट्टी लेकर मूसा आता है और देखता है कि ये लोग पाप में पड़ गए हैं। ओके, तो उस 10 आज्ञा का पट्टी को पटक देता है, ओके, और वो बर्बाद हो जाता है। परमेश्वर उसको बोलता है 2 और तुम पट्टी बना के लेकर, मैं उसमें लिखूंगा और फिर से मैं बातें करूंगा तुझसे। और फिर परमेश्वर के पास में मूसा फिर उस सीनै पर्वत में चढ़ता है और परमेश्वर से बातें करता है। उस समय का घटना है। आइए हम लोग देखेंगे उस घटना को, क्या होता है यहाँ पर। निर्गमन का पुस्तक 34:27 से लेकर 35, जो पौलुस जो तेजोमय बोल रहा है, तो किस बात को तेजोमय बोल के एक्सप्लेन कर रहा है, उसको समझाने के लिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। निर्गमन 34:27 से लेकर 35 क्या लिखा है यहाँ पर। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, ये वचन लिख ले, ओके, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इज़राइल के साथ वाचा बांधी है। हाँ, इन वचनों के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार मैंने तेरे और इज़राइल के बीच में वाचा बांधी बोला है। ये पुराना नियम का वाचा है। आगे, मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। हाँ, पूरा उपवास में था 40 डेज तक, और 40 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में था। उस धधकते हुए आग के समान जो दृश्य था और बादल था, धुआं थे, आप पढ़ेंगे आगे तो उसमें परमेश्वर उतर कर बात करता है सीनै पर्वत में, और वहां पर था। फिर क्या होता है, और मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। हाँ, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। हाँ, अब देखिए, यहोवा से परमेश्वर यहोवा से बातें कर रही थी सर, 40 दिन 40 रात निरहा रहा, और उन बातों में परमेश्वर जो वाचा दे रहा था, आज्ञा दे रहा था, उसमें अगर ऐसे करोगे तो ठीक है, ऐसे नहीं करोगे तो मरोगे, ऐसे नहीं करोगे तो मरोगे। दंड सबके विषय में बहुत सारा दिया हुआ था, वो सारा चीज को लेके नीचे उतर रहा था परमेश्वर का आज्ञा। आगे देखते हैं क्या लिखता है। परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। उसको पता नहीं चला, परमेश्वर से बातें किया और परमेश्वर जो पुराना नियम का वाचा दिया, ओके, ये वाचा जो दोषी ठहराता था बोलता है, ओके, ऐसे वाचा को लेकर जब नीचे उतर रहा है, बात करके उतर रहा है, तब देखते हैं मूसा के चेहरे में चमक है, किरणें निकल रही थी, और मूसा को पता नहीं था कि उसके चेहरे से किरण निकल रही। आगे देखेंगे। जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। उसके पास जाने से डर गए। प्रेज़ द लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। उसके पास जाने से डर गए। उसमें एक ऐसा ग्लोरी था, वो लोग घबराने लगे, डरने लगे। यस, परमेश्वर का महिमा ऐसा है, एक बार के लिए घबरा जाएंगे। क्या, कैसे बात, आगे पढ़ेंगे। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया
और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इजरायली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सिनाई पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी वे सब उसने उन्हें बताई। सारी आज्ञाओं को बता दी, आशीष के विषय में बता दी, श्राप के विषय में बता दी। तो देखिए इस वाचा में श्राप का बखान किया गया है। ओके, नहीं करोगे और आज्ञा नहीं मानोगे तो ऐसे श्राप आएगा। ओके, तो दोषी ठहराता था। ओके, आगे पढ़ेंगे। जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा, परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता तब तब वह उस ओढ़नी को निकलते। तो उसके चेहरे में से इतना रोशनी निकल रहा था कि लोग देखने नहीं पाते थे उसके चेहरे में। तो आप थोड़ा सा कल्पना करके सोचिए, आज हम लोग बहुत प्रकार के ब्यूटिशियन लोग डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, चेहरे को सुंदर बनाते हैं, उसमें ग्लेज आता है। ओके, लेकिन लाइट नहीं रहता है, ग्लेज आता है, देखने में सुंदर लगता है। लेकिन ये किस प्रकार का लाइट है भाई, वो लोग देखने नहीं पा रहे थे और मूसा को पर्दा लगाना पड़ा अपने चेहरे में। ये मामूली चीज नहीं है। हम लोग पढ़ने से हम लोग ऐसे नॉर्मल पढ़ के खत्म कर देते हैं। वो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर जब मूसा से बातें कर रहा है और पुराना नियम का वाचा दे रहा है जो दोष भी लगाता था, लिखा हुआ वचन, ऐसे वाचा जब प्राप्त किया है वैसे टाइम में उसका चेहरा में ऐसा चमक है। इसी बात को बोल रहा है पौलुस, तो जो धर्मी ठहराने वाला जो वाचा वो हमारे जीवन में कैसे चमक को लेकर आएगा, कैसे तेज को लेकर आएगा वो बताता है। हालांकि आपके चेहरे में और हमारे चेहरे में वो चमक जो है, जो लाइट, वैसे दिखाई नहीं देता है, लेकिन आत्मिक जगत में स्वर्गदूत लोगों को रोशनी दिखाई देता है। आत्मिक जगत में दुष्ट आत्माओं को हमारे चेहरे से रोशनी दिखाई देता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि वो दिखाई देना जरूरी है ना। अंधकार और ज्योति का क्या मेल जोल के बोल के बोला गया। दुष्ट आत्मा को हम लोग देखने नहीं पाते, शैतान को हमने नहीं देखने पाते, लेकिन दुष्ट आत्मा शैतान, ओके, वो लोग का डेरा कहां होता है मालूम? वो लोग का डेरा का जो स्थान होता है अंधकार का स्थान। लाइट से लोग को घबराहट होती है। इसीलिए ये जो सुसमाचार हम लोग जो धर्मी ठहराता है और उस धार्मिकता को गुण जो हमारे अंदर में आता है और उस धार्मिकता के मार्ग में चलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, तब क्या होता है ना, हमारे भीतरी मनुष्य से ना एकदम जैसे फिजिकल लाइट जो दिखाई देता है मूसा के चेहरे से, वैसे स्पिरिचुअल लाइट एक एमिट होता है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पूरा रीति से उनके आंखों से दिखाई देता है। अब दुष्ट आत्मा ये सब चीज को सहन नहीं कर सकती है, इस लाइट को वो फेस नहीं कर सकती है। तो सोचिए कि ये सुसमाचार जो नए नियम में हमको मिला है, जिसमें कि धार्मिकता का सर्विस वाला सुसमाचार है, जो सर्विस जो दिया जाता है गॉस्पेल, जिसमें धार्मिकता का प्रकट होता है ना, वो हम लोगों को मूसा के चेहरे में जो तेज था उससे कहीं ज्यादा तेज हमारे चेहरे में आता है। प्रेज गॉड। और एक तेज जो है ना, वो तो स्पिरिचुअली तो लाइट दिखाई देता है, लेकिन हमारे चेहरे में कौन सा तेज दिखाई देना चाहिए, दिखाई देता है और देना चाहिए मालूम? वो है परमेश्वर की शांति। हालेलुया। जो समझ से परे है वो हमारे चेहरे में दिखाई देती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारे चेहरे में जो शांति जो रहती है ना, लोग देख के सोचने लगेंगे कि भाई ये किस प्रकार का शांति है, इतना कुछ इसके इर्द गिर्द हुआ, इतना कुछ सब कुछ है, लेकिन ये किस प्रकार का शांति है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि सुसमाचार उस गॉस्पेल में से पावर है जो पीस देता है। शांति का राजकुमार है हमारा यीशु मसीह, जो उस गॉस्पेल को देख दिया है। तो उस सुसमाचार का आयाम इस प्रकार से है कि हम लोग के जीवन में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में से एक रोशनी निकलती है। उसी तेज के विषय में वो बात कर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे उस तेज के विषय में। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इजरायलियों से कह देता था। इजरायली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती है, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर ना जाता तब तक वह उसे ओढ़ने को डाले रहता था। ओढ़ने को डाले रहता था। एक ओढ़नी को यहाँ पर डाले रहता था और लोगों से बात करता था, और फिर तंबू में जब बात करने जाता था, परमेश्वर से बात करता था, तो वो उसको हटा देता था। लेकिन ये जो चेहरा में जो रोशनी था, किरण जो आया था परमेश्वर से बात करने के द्वारा से, ओके, इसका एक फॉल्ट क्या था? फॉल्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, एग्जैक्ट वर्ड फॉल्ट बोलना ठीक नहीं रहेगा। क्या था कि ये रोशनी घटता जाता था, डाउन होते जाता था, घटता जाता था। हालेलुया।
प्रेज गॉड। सो एक्चुअली में क्या हुआ, जब शुरुआत पहला इंस्टेंट में लोग जब रोशनी को देखे तो पूरा चमक को देखे थे, लेकिन उसके बाद जब मूसा ने उस ओढ़नी को लगा लिया तो घटने वाला जो प्रोसेस है इसको लोगों ने नहीं देखने पाया। ओके, और अच्छा हुआ देखने नहीं पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का महिमा एक्चुअली घटता नहीं है, लेकिन मूसा को कितना दिन रखेगा इसे? मूसा को कितना दिन रखेगा इसे? तो वो जो महिमा जो घटेगा, उसका किरण जो जब घट रहा है, अगर इजरायली लोग उसको देखेंगे तो वो लोग हिसाब किताब बैठाएंगे, घटते हुए चीज को देखेंगे तो अरे डिस्कस करेंगे, कल तो ज्यादा चमक रहा था मूसा का चेहरा, आज तो कम चमक रहा है, फिर कम चमक रहा है। नाना प्रकार का चर्चा करेंगे। मूसा का अभिषेक घट रहा है, मूसा का पावर घट रहा है, मूसा शायद आज हमको और अगुवाई करने नहीं पाएगा। तो मूसा ने क्या किया, उस घटते हुए भाग को ना नहीं दिखाया। जब घट के पूरा खत्म हो गया, सीधा वो आया होगा, बाद में दिखाया होगा अपना चेहरा। प्रेज द लॉर्ड। उस प्रोसेस को नहीं दिखाया, उस चर्चा में नहीं डाला। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो ये चीज जो नीचे में हम लोग को पौलुस इसी चीज को बखान भी करता है। पढ़ेंगे हम लोग दूसरा कुरिन्थी उसका 3 उसका 7 से लेके 11। यहां पर क्या लिखता है? यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, हाँ, यदि मृत्यु की वह वाचा जो पत्थरों में खोदे गए थे, जो मूसा को लिख के परमिशन ने दिया, खोदे गए थे, यहां तक तेजोमयी हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, है ना। एक तो घट भी रहा था, लेकिन घटने वाला प्रोसेस को भी देखना इतना आसान नहीं था, लेकिन घटते 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 घट गया, एक दिन वो लास्ट हो गया। ओके, आगे बढ़ेंगे। जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी। ना क्यों? आत्मा का सेवकाई, इंग्लिश में लिखा हुआ है द मिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्पिरिट लिखा हुआ है। तो आत्मा का सेवकाई आज हम लोग और आप लोग जो हम लोग सेवकाई पाए हैं या तो करते हैं, ये पवित्र आत्मा का वो सेवकाई है, मिनिस्ट्रेशन है, जिसमें सुसमाचार जो प्रचार किया जाता है, उसमें जो धार्मिकता प्रकट होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो जो होता है ना, हमारा जीवन को ना और तेजोमय बना देता है। प्रेज गॉड। हमारा जीवन असरदार होता है, इंपैक्टफुल होता है। ये जो है सुसमाचार का काम है। पढ़ेंगे आगे। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। यस, धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों नहीं होगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने और हमने जो गॉस्पेल पाया है, सुसमाचार पाया है ना, वो परमेश्वर का तेज को रिवील करेगा, परमेश्वर का ग्लोरी को रिवील करेगा, जीसस का महिमा को प्रकट करता है। प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? ऑनर को प्रकट करता है। जब प्रकट होता है हमारे जीवन से परमेश्वर का महिमा, तो हम खुद भी महिमा पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हम खुद भी महिमा पाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का महिमा के कैरियर बन जाते हैं, उसको ढो के ले जाने वाले बन जाते हैं। प्रेज गॉड, आमेन आमेन। मिलाप वाले तंबू में जो संदूक था, संदूक में परमेश्वर का महिमा वहां पर प्रकट रूप में उतरता था। उसको इजरायली लोग, उसके जो क्या बोलेंगे, लेवी लोग कंधा में ठोकर लेके जाते थे। प्रेज द लॉर्ड, आज परमेश्वर का महिमा को हम अपने हृदय में, हमारे आत्मा में हम लोग ढोके जाते हैं। हम लोग को खुद संदूक है। आमेन। उस दिन उस संदूक में 10 आज्ञा का पट्टी रखा हुआ था। प्रेज गॉड। आज इस संदूक में बोलता है, या तो उस अर्थली वेसल में, उस मिट्टी के पात्र है, हम बोलता है मिट्टी के पात्र में वो भेद छुपा हुआ है, बोलता हुआ है वो गुण छुपा हुआ है, लिखा हुआ है। तो आज जब हमारे इस शरीर के अंदर में जो देह, हमारा प्राण और आत्मा है, इसमें परमेश्वर का सुसमाचार का भेद को हम कैरी करके लेके जाते हैं। ओके, सीक्रेट्स को लेके जाते हैं, तो हम लोग एक महिमा युक्त जीवन को जीते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि उस भेद में क्या होता है, महिमा है।
पुराना नियम में जो आज्ञा परमेश्वर दी है उसमें भी भेद है, लेकिन उस भेद को सब लोग नहीं जानने पाते। सिर्फ लिखित रूप में था, लेटर के रूप में उठाते हैं, सिर्फ अक्षर के रूप में लोग उठाते थे। उसका अंदर जो स्पिरिट है, परमेश्वर का आत्मा का जो भाव है, उसका रेवलेशन है, उसको उठाने नहीं पाते थे। ओके, क्योंकि उन दिनों में पुराने नियम का वाचा के अनुसार पवित्र आत्मा भीतर वास करने का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन नए नियम में बॉर्न अगेन के द्वारा से, नया जन्म प्राप्त करने के द्वारा से पवित्र आत्मा हमारे भीतर में वास करता है। ये दो फर्क है। पुराना नियम में पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास नहीं करता था। नए नियम के युग में परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर वास करता है, हम में चला फिरा करता है। हम परमेश्वर में जीते हैं और परमेश्वर हम में जीता है। यीशु कहता है मैं तुम में बसा करूंगा, तुम मुझ में रहोगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। इस प्रकार का रिलेशनशिप देता है नया वाचा और धार्मिकता का सेवकाई, ये हम लोग को स्टेटस देता है। इसीलिए यहां पर लिखा है, पढ़ेंगे। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय ना ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। जो स्थिर रहेगा, ओके, आत्मा का काम स्थिर रहेगा। क्या चीज स्थिर रहेगा? बॉर्न अगेन, जो प्रभु हमको नया जीवन दिया है, वो स्थिरता देता है। हम लोग को धार्मिकता हम लोग दे दिया, धार्मिक घोषणा कर दिया है। ये क्या है? हम लोग को एक स्थिर बात को बोल दिया है परमेश्वर। प्रेज़ गॉड। ये क्यों और तेजोमय नहीं रहेगा बोला, मेरे प्यारे भाइयों बहन। इसीलिए आप देखिए है कि नहीं कि ये धार्मिकता का जो सेवकाई है ना, वो कैसे हमारे जीवन में कितना बड़ा तेज को लेकर आता है। हालेलुया। मैंने पुराने एपिसोड में, बैक एपिसोड में बताया था, उसमें ट्री ऑफ राइचियसनेस की विषय में बताया था। ओके, धार्मिकता के वृक्ष की विषय। और जब धार्मिकता का वृक्ष परमेश्वर हमको बनाता है, यानी हम जो इंसान है वो हम धार्मिकता का वृक्ष है कहते हैं। इसको हमने बताया था। हालेलुया। पिछले एपिसोड में हमने बताया था। अभी देखिए, मूसा भी एक व्यक्ति है, उसके चेहरे में चमक आया, लेकिन वो चमक घटने लगा। समझ लीजिए कि मूसा वो एक पेड़ है, उसमें तेज आया और तेज घटने लगा। लेकिन नया नियम में हम लोग धार्मिकता का पेड़ है, हमें वो तेज नहीं घटेगा, हमें तेज बढ़ता है। हमको जो दिया जाता है वो बहुगुणित होता है, बढ़ता है। परमेश्वर जो चीज से जो चीज प्राप्त करते हैं, वो परमेश्वर उसको बढ़ाने का प्रिंसिपल को रखा है, सिस्टम को रखा है। अनुग्रह और शांति तुम में बहुत आयत से बढ़ते जाए लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ, यहूदा 1 उसका 20 में लिखा हुआ है। अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ। तो जैसे हम लोग शांति में बढ़ते हैं, अनुग्रह में बढ़ते हैं, अति पवित्र विश्वास में बढ़ते हैं, तो सोचिए तेज कैसे नहीं बढ़ेगा। यही तो तेजोमय जीवन हो जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। आइए हम लोग पढ़ेंगे एक वचन को, 2 तीमुथी उसका 1:10। क्या लिखा है यहाँ पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ। पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा, यीशु जब प्रकट हुआ उसके द्वारा क्या किया? प्रकाशित हुआ। प्रकाशित हुआ। क्या प्रकाशित हुआ भाई? क्या प्रकट हुआ? क्या रिवील हुआ? देखिए क्या रिवील हुआ। जिसने मृत्यु का नाश किया। ओके, यीशु मसीह ने क्या इस प्रकट होकर प्रकाशित क्या किया? उसने मृत्यु का नाश किया बोलता है, और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। देखिए क्या लिख रहे हैं, मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। जो सुसमाचार यीशु मसीह दिया है वो सिर्फ धार्मिकता प्रकट नहीं करता है, लेकिन जीवन और अमरता को भी प्रकट करता है। हालेलुया। वो सिर्फ धार्मिकता को प्रकट नहीं कर रहा है परमेश्वर का, वो तेज को केवल नहीं प्रकट कर रहा है, उसमें ऐसा तेज है ओके कि उसके सामने मृत्यु को घुटना टेकने पड़ता है। ओके, और जीवन और अमरता को हम लोग पहन लेते हैं।
इस संसार में हम आंख बंद करेंगे एक दिन। यस, यीशु मसीह जानते हैं जब किसी का मृत्यु होता था तो उसका बोलने का स्टाइल दूसरा था। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, अगर आप लाजर जब मर गया तो उसके चेलों को बोला, ऐसा क्यों बोला भाई? क्योंकि यीशु मसीह को वो वोकैबुलरी, वो वर्ड यूज करना जो खुद जीवन है अच्छा नहीं लगता। यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगता पर्सनली। लाजर जब मर गया था तो चेलों को बोला, आओ लाजर सो रहा है, हम उठाने जाएंगे। यही बोला है, आप पढ़िएगा उसको, लाजर सो रहा है उठाने जाएंगे। वो ये नहीं बोला लाजर मर गया। चेले लोग बोले, हे प्रभु सो रहा है वो तो उठ जाएगा, उसमें क्या बड़ा बात, सोएगा, सो रहा है उठेगा। वो लोग नहीं समझे। तब जाके उसको स्पष्ट करना पड़ा यीशु मसीह को, अरे अरे लाजर मर गया है, चलो उठाने जाएंगे। ओके, सो मृत्यु जो वर्ड है वो वर्ड भी यीशु मसीह उच्चारण करना उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो जीवन है, वो अमरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो जीवन और अमरता है वो हमको सुसमाचार के द्वारा से जिसका सेवकाई हमने पाया है, वो अमरता और जीवन हमने वो हम लोग पहन लिए हैं, तो हम में आ गया है। धार्मिकता के साथ साथ ये लेवल में हम लोगों को परमेश्वर इस सुसमाचार के द्वारा से लेके जाता है। दिस इज द पावर ऑफ द गॉस्पेल। आमेन। पढ़ो फिर से, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, लिखा हुआ है। फिर और एक वचन पढ़ रहे हैं, दूसरा थिस्सलुनी 2:14 पढ़ रहा हूं आपके लिए। यहां लिखा हुआ है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया। ओके, सुसमाचार के द्वारा बुलाया। तो जब कभी भी जानिए, यहां पर एक सुंदर बोला है चीज, सुसमाचार का प्रचार जो है ना, वही परमेश्वर का बुलाहट है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, अगर इस एपिसोड को कोई पहली बार सुन रहा है और वो प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, तो सुसमाचार के द्वारा प्रभु आपको बुला रहा है। वो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जो आपको प्यार करता है, इस सुसमाचार के द्वारा से आपको बुला रहा है। देखिए क्या लिखता है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया। क्यों बुलाया? कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। वाह, सुसमाचार के द्वारा से ऐसा बुलाहट है कि हम एग्जैक्टली यीशु मसीह का महिमा को हम प्राप्त करें, so that we can obtain the glory of Jesus Christ। बोल के अंग्रेजी बाइबल में लिखा हुआ, obtain the glory, हम प्राप्त करें, उस महिमा को प्राप्त करें सुसमाचार के द्वारा से। इतना बड़ा बुलाहट इस सुसमाचार के द्वारा से है। आमीन, हालेलुया। क्या को प्राप्त करें? महिमा को प्राप्त करें। तो यीशु मसीह का महिमा, ओके, ये इसको बखान करना ये एक छोटा सा आधे घंटे में मुनासिब नहीं है। फिर भी उसका एक उसका महिमा को चेले लोग नहीं देखे थे। ओके, घूमते थे, फिरते थे चेले लोग, तो उसको नहीं देखे थे। एक दिन सैंपल दिखाए। मैं सैंपल वर्ड यूज करना अच्छा लग रहा है। अरे मेरा महिमा का सैंपल थोड़ा देख लो। वो सैंपल को सबको नहीं दिखाया, 12 चेले में से 3 चेला लोग को दिखाया। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 17 उसका 1 से लेके 3 पढ़ेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ में ले गया। फिर वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका। उसका मुंह सूर्य के समान चमका। प्रेज़ गॉड। हाँ, फिर और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। हाँ, उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। फिर और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। मूसा और एलिया भी वहां पर उतर आए। तो यीशु मसीह अब चेलों के सामने में सैंपल दिखा रहा है। एक्चुअली मेरा महिमा ऐसे है, वरन मैं कहूंगा जो महिमा वहां पर दिखाया वो भी पूरा महिमा को नहीं दिखने पाए, क्योंकि परमेश्वर जो है ना वो अगम्य ज्योति में रहता है। पूरा दिखाएगा महिमा ना, आदमी पापमय शरीर में सहन नहीं करने पाएगा, क्योंकि ये 3 जो चेले थे उनके शरीर में भी पाप बसा हुआ था। ऐसा महिमा फुल फ्लेज अगर दिखाएगा ना, शरीर फट जाएगा, रहने नहीं पाएगा। नो वन कैन लिव। प्रेज़ गॉड। और वहां पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह का चेहरा सूर्य के समान चमक रहा है। ओके, और मूसा उतरा है।
और एलिया भी उतरा है। कौन मूसा? इसी मूसा का चेहरा को लोग देखने नहीं पाते थे। आप दूसरे सुसमाचार में अगर इसको आप लुका में या तो मार्कुस में पढ़ेंगे इसी घटना को, तो आप एक चीज देखने पाएंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि मूसा और एलिया भी महिमा में प्रकट। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि मूसा और एलिया का महिमा यीशु मसीह के बराबर था, कम ही था। ओके, कम ही रहे, क्योंकि ये मूसा और एलिया जो है इनका और भी काम बचा हुआ है। वो अभी उसको बता नहीं सकते हैं। हम लोग प्रकाशित वाक्य में देखेंगे तो यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन के बाद में घटना है, जहां पर यह वक्तव्य दिया जाता है कि मूसा और एलिया उतरेंगे इस धरती में। प्रेज़ गॉड। खैर वो तो एक अलग विषय है, थोड़ा जटिल विषय है, उसके विषय में मैं नहीं बोलना चाहता हूं। लेकिन मूसा और एलिया उतरे, ओके, और यीशु मसीह खड़ा है। मूसा और एलिया ये पुराना नियम को दर्शा रहे हैं, उनका चमक देखिए, ओके, और यीशु मसीह नया नियम को दर्शाता है, नया वाचा को दर्शाता है, और उसका चमक को देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये दो अलग अलग चमक के लोग थे, इनको चेले लोग बोलते हैं कि हम लोग 3 तंबू बनाएंगे, यहीं पर रहेंगे। इनका महिमा और जीसस का महिमा को मिक्स करने चाह रहे थे, तंबू बना के यहीं पर रहेंगे। लेकिन एक बादल आके छा गया, और जिसका महिमा शिरोमणि, जिसका महिमा अगम्य ज्योति से भरा हुआ है, जिसका महिमा अनलिमिटेड है, वही व्यक्ति बच गया वहां पर। उन तीनों में से वो है यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं वो सुसमाचार है, क्योंकि यीशु मसीह का धार्मिकता को हम लोग रिसीव करते हैं, सुसमाचार के द्वारा से ट्रांसफर करता है अपना धार्मिकता को। तो यीशु मसीह सोचिए जो महिमा को प्रकट किया, वो बताना चाहता है कि मेरे बच्चों से महिमा मैं तुम लोगों को देना चाहता हूं, रखना चाहता हूं। प्रेज़ गॉड। यह है सुसमाचार का प्रकाश, यह है तेजोमय बात जो प्रभु अपने सुसमाचार के द्वारा से प्रकट करता है हमारे जीवन में। प्रेज़ गॉड। सो इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है? ये सिर्फ एक सैंपल, सिंपल है, यीशु मसीह का महिमा का एक सैंपल। ओके, तो हम लोगों को आज जो सुसमाचार हम लोग प्राप्त किए, हम लोग धार्मिकता का सर्विस को प्राप्त किए, हमारे इंस्ट्रक्शन क्या है? आइए देखेंगे हम। फिलिपी उसका 1:27 क्या लिखा है इसमें? केवल इतना करो कि केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हाँ, बस केवल तुम इतना करो, मसीह जो सुसमाचार दिया है ना, उसका तो चाल चलन उसके योग्य हो। फिर कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। हाँ, तो बोल रहा है सुसमाचार हमने प्राप्त किया है, तो उस सुसमाचार को लेकर 2 डीलिंग है। एक, सुसमाचार के समान जिंदगी रहे, हमारा जिंदगी ऐसे रहे, चाल चलन रहे जो सुसमाचार का सैंपल में रहने पाए, उसके मुताबिक रहने पाए। दूसरा, ये सुसमाचार जिस पर हम लोग विश्वास किए हैं उसके लिए परिश्रम करते रहे। ये सुसमाचार का सेवकाई आपको और मुझे सबको करना है, परिश्रम के साथ में करना है, ताकि दूसरे लोग भी उस धार्मिकता को प्राप्त करके, उस मिनिस्ट्रेशन, उस सर्विस को प्राप्त करके उनका जीवन भी तेजोमय होने पाएगा। ये प्रभु का इंस्ट्रक्शन है सुसमाचार को लेकर। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आगे गलाती उसका 3:6 से लेकर 8, यहां पर क्या लिखा है? अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई, लिखा हुआ है। मानो उसको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। जैसे हम लोग को विश्वास के द्वारा से धर्मी ठहराता है, अब्राहम को भी धर्मी ठहराया विश्वास के द्वारा से। अब्राहम व्यवस्था आया नहीं था, उसके कारण से धर्मी नहीं था, विश्वास के कारण से धर्मी थे, जैसे हम आज धर्मी होते हैं विश्वास के द्वारा से। आगे पढ़ेंगे। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। हाँ, अब्राहम को भी सुसमाचार दिया गया था, गॉस्पेल दिया गया था कि तुम में सब जातियां आशीष पाएंगी। इस छोटा सा खंड को अब्राहम इतना गहरा से समझा कि वो यीशु मसीह का रेवलेशन मिल गया।
कहाँ? मोरिया पर्वत में। अब भाई कई बार बता चुका हूं आप लोगों को, ईसा को जब बलिदान करने गया और उसमें वहां पर जो मेमना नहीं लिए थे, लेकिन मेमना जुगाड़ किया। ओके, पूरा सुसमाचार को उसने देख लिया। उसने यीशु मसीह को का प्रगटीकरण, उसके चित्रण को प्राप्त करता है। कौन? अब्राहम। क्यों? क्योंकि उसको सुसमाचार दिया गया। तो जब दिया गया था सुसमाचार, उस समय फुल रेवलेशन नहीं था, लेकिन आप देखने पाते हैं कि सीनै पर्वत में, मोरिया पर्वत में इसहाक को जब बलिदान करने गया तो वहां पर यीशु मसीह का चित्रण के रूप में उस मेमना को प्राप्त करता है। हालेलुया, देखता है। और उस समय में वहां पर अमरता का पावर को भी चखता है। क्यों? क्योंकि इसहाक के लिए ये विश्वास कर लिया था कि इसको मार दूंगा तो परमेश्वर को मुर्दा में से जिंदा कर सकता है। यहां तक उसका रेवलेशन था। प्रेज गॉड। जो सुसमाचार अमरता के विषय बताता है, जो सुसमाचार हम लोग को अनंत जीवन के विषय में बताता है, ये सारा रेवलेशन अब्राहम को मिल गया था सुसमाचार के द्वारा से। आमीन। अब ये सुसमाचार जो इतना पावरफुल है, इसको लेके इस संसार में क्या गड़बड़ी है उसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। हम लोग पढ़ेंगे गलती उसका 1:6 से लेकर 8। क्या लिखता है इसमें? मुझे आश्चर्य होता है। ये चेले लोग, अपोस्टल्स लोग, प्रेरित लोगों को, ओके, पौलुस कह रहा है मुझे आश्चर्य होता है। क्यों आश्चर्य हो रहा है? कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, हाँ। उससे तुम अपनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। सोचिए कि हम लोग का एंट्री पॉइंट परमेश्वर के राज में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से हुए रहते हैं। हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक जैसे कि ये लोग आगे बढ़े थे। आगे बढ़ते रहते हैं प्रभु के मार्ग में, बढ़ते बढ़ते गड़बड़ी भी हो जाता है इनके साथ में। ऐसे गड़बड़ी आपके साथ में ना हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए सावधान रहिए। क्या गड़बड़ी हो? देखते हैं। तुम इतनी कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। और ही प्रकार के सुसमाचार के अनुसार झुकने लगे। देखिए, सुसमाचार तो एक ही है। ये और भी सुसमाचार के मतलब क्या है? पढ़ेंगे नीचे। ये और भी सुसमाचार क्या है? उधर झुकाव होने लगा और तुम, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इधर कौन सा सुसमाचार में तुम लोग पैर रख रहे हो, बोल रहे हैं। पढ़ेंगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, बोल रहे हैं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते। हाँ, और मसीह बोलते हैं कि बात यह है कि कितने ऐसे हैं कि तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। मसीह के सुसमाचार को आज बहुत सारे लोग बिगाड़ रहे हैं। ओके, कैसे कैसे सुसमाचार है? ओके, ये भी सुसमाचार है, बोलेंगे। यहोवा विटनेस वाले, खुल्लम खुला बोल रहा हूं आज इस मंच से, इस यूट्यूब का प्रोग्राम से। यहोवा विटनेस, याद रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत धनी ग्रुप है, वर्ल्ड वाइड है, पैसों का कोई घटी कमी नहीं है। ओके, और इसके ग्रुप के लोग जो हैं, ये लोग यहोवा परमेश्वर को ही मानते हैं। ओके, यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में नहीं लेते और पवित्र आत्मा को सिर्फ पावर के रूप में लेते हैं। पवित्र आत्मा को व्यक्ति के रूप में नहीं लेते हैं। लोग बहुत खतरनाक ग्रुप है। सब चीज खाली यहोवा में लेके आते हैं। तो ये यीशु का जरूरत नहीं है इनका बोलने का अनुसार। ओके, अब यीशु मसीह खुद उतर के आया धरती में, जब कहा, उसने कहा मेरे बिना कोई पिता को नहीं पहुंच सकता। इस वचन के अनुसार इनका सुसमाचार गड़बड़ है। ये लोग भी सुसमाचार देने की कोशिश करते हैं। इनका और भी बहुत सारे नीति नियम सब है जो हम लोग को, जो नया नियम जो सिखाता है। ओके, बाइबल वही पकड़ेंगे जो बाइबल आप पकड़े, लेकिन सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं लोग। बिगाड़ दिए हैं बहुत सारे लोग। एक है यहोवा विटनेस। याद रखिए, आपके घर में आते हैं, वो लोग के पास भी वचन रहता है, तर्क वितर्क करते हैं। आप तर्क वितर्क करने के लिए बैठे ही मत, चर्चा मत कीजिए। पहले पूछिए कौन सा ग्रुप का है। यहोवा विटनेस है, भगाइए उसको जाने के लिए बोलिए, कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा एक है ओनली जीसस। ओके, जीसस पिता के साथ कनेक्ट कराता है, तो ये लोग सिर्फ जीसस में अटके हुए, जीसस ही और कोई नहीं। ये एक कल्ट ग्रुप निकला हुआ। उसके बाद और एक ग्रुप है। ओके ओके, ये ग्रुप जो वाले लोग हैं, ये टीम कोरिया से कनेक्टेड है। ओके, सब कोरियन वाले नहीं, लेकिन एक टीम कोरिया से कनेक्टेड है। इनका कहना है कुछ दूर तक तो बहुत अच्छी तरह से लेके जाते हैं सुसमाचार। यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये भी मानते हैं। उसके लहू से हमारा पाप क्षमा होता है, ये भी मानते हैं। लेकिन उनका एक ऐसा फंडा है, यह बोलने का बात है कि एक बार हमारा पाप क्षमा हो गया है,
और यीशु को ग्रहण कर लिए, उसके बाद हम लोग कैसे भी जिए, इसके बाद पाप करते हैं, वो लेखा में नहीं लिया जाता। एक बार यीशु मसीह मर गया हमारे लिए पाप के लिए, तो हम लोग विश्वास कर लिए हैं, इसके बाद हम कैसे भी जिए। इसके बाद अगर हम लोग गंदी नजर से किसको देखते हैं, वो पाप नहीं गिना जाता। उनका बोलना है, उनका कुछ ऐसे फंडामेंटल है, हम लोग को प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो। ऐसे ऐसे कई चीज नियम है वो लोग का। अब खासकर उस एरिया में कि वो लोग ये बोलते हैं कि एक बार हम लोग यीशु को ग्रहण कर लिए हैं, उद्धार पा गए हैं, इसके बाद में हम लोग की कोई भी कुछ भी चीज हिसाब से जीते हैं तो हम लोग पाप नहीं गिना जाता है ना। वचन ये बोलता है चौकस रहो कहीं गिर ना पड़ो, ये सिखा रहा है। तो लोग क्यों चौकस रहने बोल रहे हैं, गिर ना पड़ो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। हाँ, ऐसे सब सुसमाचार देने वाले लोग, वो लोग शापित हैं। और एक ग्रुप निकला हुआ है आजकल हमारे अड़ोस पड़ोस में भी आ जाते हैं, वो है माता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तो खत्म नहीं हुआ है पढ़ना या समझना, एक माता परमेश्वर निकाले हैं कहां से। इस प्रकार का बहुत और भी चीजें चार बताए हो, बहुत सारे। तो सुसमाचार को बिगाड़ने वाले ग्रुप हैं, इसके पीछे में शैतान दुष्टात्मा काम कर रहा है, इसलिए सावधान रहिए। जो तेजोमय सुसमाचार आप पाए हैं वो आपको तेज में प्रभु बढ़ाना चाहता है और वो ग्लोरी देना चाहता है। और अगर सुसमाचार में कोई अगर गड़बड़ी करता है, आपने नहीं समझा है ठीक से, या तो गलत कहीं पर आप सुसमाचार ले लेते हैं, हालांकि सुसमाचार तो एक ही है, बिगाड़ने वाले लोग हैं, तो क्या हो समझ लीजिए कि जिस ग्लोरी में प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है उसमें टेम्परिंग हो जाए, उसमें गड़बड़ी हो जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हम लोगों को जो आज धार्मिकता का जो सर्विस दे दिया जा रहा है, ये धार्मिकता हम लोगों को उस तेज में लेके जाना चाहता है जो तेज की घटता नहीं है लेकिन बढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मृत्यु का वाचा जो आया उस समय अगर मूसा के चेहरे में तेज निकल रहा है, तो धार्मिकता जिस सेवकाई के द्वारा से आया तो हमको कितना और तेजोमय जीवन नहीं देता है, कितना हमारे जीवन को तेज से भर देता है, आप सोच सकते हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ द गॉस्पेल। इस सुसमाचार का ये सामर्थ्य है, और ये सुसमाचार सिर्फ धर्म ही नहीं ठहराता है, हम लोगों को अनंत जीवन और अमरता हम लोगों को देता है सुसमाचार के द्वारा से। मैं प्रभु इस वचन में बहुत अधिकाई से आशीष दे आप सब। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, तेरी जय जयकार हो लॉर्ड, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा हो प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपने प्रभु जी सुसमाचार के द्वारा से प्रभु जी हमें परमेश्वर पिता लॉर्ड वो धार्मिकता दिया है लॉर्ड, जो परमेश्वर विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है लॉर्ड। और धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यस लॉर्ड, हमको वो फुएल चाहिए, हमको वो परमेश्वर पिता तेल चाहिए लॉर्ड, विश्वास रूपी तेल, जिससे कि प्रभु परमेश्वर पिता इस संसार में हम लोग जीवित रहने पाए। और प्रभु जी हमें वो तेज दे प्रभु जी, जो कि परमेश्वर पिता धार्मिकता का वाचा और जो नया नियम का वाचा में जो तेज है प्रभु जी, उसमें हम लोग जीने पाए, हमारा जीवन असरदार होने पाए, और भी इसके गहरी बातों को और भी आयाम को प्रकट कर प्रभु जी जो सुसमाचार में है लॉर्ड, जिससे कि प्रभु परमेश्वर पिता हमारा जीवन प्रभु परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर पिता बहुगुणित होने पाए, आपका शांति बढ़ने पाए, आपका अनुग्रह में बढ़ने पाए प्रभु जी, और ढेर सारे लोगों को प्रभु जी हम के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीक हमारे साथ जरूर आप जुड़िएगा। थैंक यू सो मच।